एक हास्य कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार के यहाँ सत्यनारायण पूजा का आयोजन रखा गया था। रात में पूजा होनी थी। दूर के दूसरे गांव से पंडित तथा नाई को पूजा की विधि के लिए बुलाया गया था। यहाँ उस परिवार यहाँ पूजा की तैयारी जोरों शोरों से किया जा रहा था। ठीक रात के 07 बजे पंडित जी संग में नाई को लिए पहुंच गए। 08 बजे से पूजा होना आरंभ हुई। पूजा होते अंडस को होते रात के 10 बज गए। फिर प्रसाद वितरण हुआ। इसी क्रम में पंडित जी और नाई को खाना भी खिलाया गया। फिर यजमान द्वारा दान अंडस को दक्षिणा लेने के उपरांत पंडित जी एवं नाई अपने घर के लिए प्रस्थान किए। दूसरे गांव में जाते अंडस को जाते रात के 12 बज गए थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक स्कूल आया। दोनों पंडित जी तथा नाई स्कूल पर जाकर विश्राम करने को सोचा। ज्यों ही स्कूल पर गया त्यों ही इन दोनों को पंडित और नाई को 3 अंडस को 4 बदमाश ने घेर लिया और उनके पास जो भी दान अंडस को दक्षिणा का सामान एवं जो नकद था सब बदमाशों ने छीन लिया और दोनों को वहां से बदमाशों ने भगा दिया। दोनों भागकर कुछ और आगे बढ़ा तो एक झोपड़ी दिखाई दिया। पंडित और नाई सीधे उस झोपड़ी में घुस गया। घुसते ही देखा कि एक बुढ़िया चारपाई पर सो रही थी। बुढ़िया के अलावे उस घर में और कोई भी नहीं थे। पंडित जी और नाई निर्भीक हो उस घर का मुआयना करने लगा तो देखा कि एक चूल्हा बना हुआ था और ऊपर रस्सी के टंगना पर एक बर्तन रखा हुआ था। पंडित ने नाई से कहा, सुखो जरा इस बर्तन को उतारो, देखते हैं क्या है। नाई ने फटाक से बर्तन उतारा, ढक्कन हटाया तो देखता है वह बर्तन दूध से भरा हुआ था। पंडित दूध को देखकर बहुत खुश हो गया और इधर अंडस को उधर कुछ और ढूंढने लगा तो देखा कि एक डब्बा में कच्चा चावल रखा हुआ था। फिर वह चीनी ढूंढने लगा तो एक डब्बा में चीनी भी मिल गई। फिर पंडित सुरेश मिश्र और नाई सुखो ने खीर बनाने का मन बनाया। चूल्हा तो था ही, चूल्हा जलाया और उस पर दूध का बर्तन रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद चीनी और कुछ देर बाद चावल डाल दिया। आधा घंटा बाद खीर बनकर तैयार हो गई थी। अब दोनों खीर को खाने की तैयारी में था। इससे पहले नाई ने कहा, पंडित जी एक बार बुढ़िया को देख लेते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है देख लो। बुढ़िया तो वैसे ही सो रही थी लेकिन बुढ़िया का मुंह खुला हुआ था सोने के दरमियान में। नाई ने कहा, पंडित जी खाने से पहले एक करछूल इस बुढ़िया को खीर खिला देते हैं। पंडित जी ने भी कहा, हाँ खिला दो। नाई गरम खीर को करछूल में लिया और बुढ़िया के खुले मुंह में डाल दिया। अब बुढ़िया का मुंह लगा जलने तो वह जोर से चिल्लाई तो नाई एक खंभे पर चढ़ गया और पंडित बुढ़िया के खटिया के नीचे छुप गया। अब बुढ़िया ऊपर वाले को याद कर पुकारी तो नाई ने कहा कि नीचे वाले को क्या कुछ नहीं कहोगी। बुढ़िया ये सुन और हकपका गई और जोर अंडस को जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाहट सुन आस अंडस को पास के लोग सब बुढ़िया यहाँ आ गए और पंडित तथा नाई को पकड़कर बंदी बना लिया। सुबह होते ही ग्राम के तमाम लोग बुढ़िया के यहाँ पहुँच गए और पंडित तथा नाई को डांटने लगे तो पंडित तथा नाई ने रात की सारी कहानी लोगों को बताया। तब लोगों ने पंडित तथा नाई को बुढ़िया से गलती